व्हाई शुड वी हायर यू? हम आपको ये जॉब क्यों दें? आज समझते हैं इस सवाल का जवाब एकदम कूल तरीके से कैसे दिया जाए। इंटरव्यू को तो हम सब क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू के सवालों की बारी आती है तो हम में से कुछ ही लोग उन सवालों के जवाब सही तरीके से दे पाते हैं। कोई भी जवाब देने से पहले सवाल को अच्छे से सुनना और समझ लेना बहुत जरूरी है। सवाल को ठीक से ना सुनना या समझे बिना आंसर कर देना ही हमें भारी पड़ जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं छोटी छोटी बातें। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाई इंटरव्यूअर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, अ बिग नो। ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो हमें नहीं कहने हैं। हाउ टू फ्रेम एन आंसर, इसे हम दोनों फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के नजरिए से देखेंगे। फ्लो ऑफ आंसर और फाइनली एग्जाम्पल और क्वेश्चन के वेरिएशंस। और हाँ, वीडियो के आखिर में बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टिप की। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। याद रखिए, इंटरव्यू में आपको प्रूव करना है कि आप बेस्ट क्यों हो। इंटरव्यू में आप एक प्रोडक्ट की तरह हैं और आपकी मार्केटिंग भी आपको खुद ही करनी है। अब सवाल है, जब इंटरव्यूअर के पास आपका डिटेल्ड रिज्यूमे है, कवर लेटर है जिसमें आपने सब कुछ मेंशन कर रखा है, अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन डिटेल्स, तो फिर ऐसा सवाल पूछा ही क्यों जाता है? अरे, जब तुमने जॉब ओपनिंग निकाली है तो हायर करने के लिए ही निकाली होगी, फिर व्हाई शुड वी हायर यू पूछने का क्या मतलब है? फनी, इजंट इट? इंटरव्यूअर को पता है कि आप एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वालिफाइड हो, लेकिन क्या आप कंपनी के दिए हुए जॉब रोल को अच्छे से समझ पा रहे हो? यानी जिस काम के लिए आपको रखा जाएगा, क्या आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे? ये देखा जाता है कि आप कंपनी के बारे में कितना जानते हो। जैसे कंपनी किस तरह का काम करती है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी का कल्चर और एनवायरनमेंट कैसा है, क्या आप कंपनी के एनवायरनमेंट में फिट हो भी पाओगे या नहीं? अब बिग नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, आई एम इन नीड ऑफ मनी, मुझे पैसे की जरूरत है, ऑफिस मेरे घर से बहुत पास है इसलिए, मेरा दोस्त काम करता है यहाँ। तो ये कुछ ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं जो आपको यूज नहीं करने हैं व्हाई शुड वी हायर यू का आंसर देते समय। अब बारी आती है आपके होमवर्क की, आंसर को फ्रेम करने के लिए। मैंने इसे रैप नाम दिया है। रैप यानी रिसर्च, अकम्प्लिशमेंट्स एंड प्रैक्टिस। जैसा कि मैं अपनी इंटरव्यू सीरीज की हर वीडियो में कहता हूं, जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी जॉब रिक्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ें, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें। रिसर्च करने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अबाउट अस सेक्शन जरूर पढ़ें। अकम्प्लिशमेंट्स, यहाँ देखिए कि आप कौन कौन से एरियाज में बेस्ट हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको एक बेहतर कैंडिडेट बनाती हैं। 3 से 4 बुलेट पॉइंट सोचें जो आपको अच्छे से मार्केट करते हो और उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन या एक एग्जाम्पल सेट कर लें। वीडियो में इन बुलेट पॉइंट्स के बारे में आगे समझेंगे। और हाँ, कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, बस बुलेट पॉइंट्स को याद रखें। प्रैक्टिस, बुलेट पॉइंट्स बनने के बाद उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। फिर से कहूंगा, कहानी नहीं बनानी है, आपको नेचुरल लगना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रैक्टिस करते समय हर बार आपका आंसर डिफरेंट तरीके से आए, बस इंपॉर्टेंट है कि आपके बनाए बुलेट पॉइंट्स उसमें कवर हो जाने चाहिए। अब ये बुलेट पॉइंट्स होंगे क्या? अगर आप फ्रेशर हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने एकेडमिक्स को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को जो आपको यूनिक बनाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपने एमबीए किया है और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपने एक एनजीओ के साथ वॉलंटियर किया था, साथ ही आपने मैनेजमेंट के किसी सब्जेक्ट पर कोई प्रोजेक्ट सबमिट किया था। ये आपकी हाइलाइट्स हो सकती हैं। अगले पॉइंट में आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर को दिखा सकते हैं जो आपने अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री के दौरान लिए हों। इसमें आप अपनी इंटर्नशिप के बारे में और साथ ही जिन भी कंपनीज में आपने लर्निंग विजिट्स किए हों उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स में कोई मेडल जीता है या आप क्लास के टॉपर हैं या आप किसी सब्जेक्ट में टॉपर हैं या अच्छे हैं, ऐसी सब बातें भी आप बता सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, डोमेन नॉलेज, स्ट्रेंथ्स और आपकी करियर की मेजर अचीवमेंट्स, ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो आपकी लीडरशिप स्किल्स, इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और टास्क परफॉर्मिंग एबिलिटीज को दिखाएं। ये बताएं कि आप फ्लेक्सिबल हैं और आप ग्रुप में एक टीम मेंबर बन के भी काम कर सकते हैं, और अगर आपको किसी टीम को लीड करने का चांस मिले तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी भी है। फ्लो ऑफ आंसर, इसे हम SME से समझेंगे, स्टार्टिंग, मिडिल और एंड पार्ट।
स्टार्टिंग पार्ट में आप शोकेस करें कि कैसे आपके पास स्किल सेट और एक्सपीरियंस है जो इस जॉब की रिक्वायरमेंट है। मिडिल पार्ट में आप बताएं कि आपको हायर करना एक सही डिसीजन होगा क्योंकि आप उनके फ्यूचर गोल से अलाइन करते हैं। कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या हैं, इसकी जानकारी आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करने से मिलेगी। इसके लिए हम पहले ही रैप स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर चुके हैं। एंड पार्ट में आप अपनी बातों को वजन देने के लिए आपके पास कैपेबिलिटीज के साथ साथ एक्साइटमेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड है और आप चैलेंजेस के लिए भी तैयार हैं जैसी बातों को रिफ्लेक्ट करें। इन सब के साथ साथ कॉन्फिडेंट रहें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें और अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें। अब बारी आती है एग्जाम्पल्स की। अगर आप बीपीओ के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो मेजर अट्रैक्शन होगा आपका कॉन्फिडेंस, किसी से भी आसानी से फोन पर बात करने की कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। आपका आंसर कुछ इस तरह का हो सकता है। I have always been a people person. I feel confident to talk to anyone over phone whom I have never met before. I have excellent communication skills and I also have the experience to stay focused in stressful situations. I am confident and I would be a great addition to this team. अगर आप सेल्स के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, टारगेट्स यू हैव अचीव्ड इन द पास्ट, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्स ग्रोथ ऑफ द कंपनीज यू हैव वर्कड विद, etc. आपका आंसर कुछ इस तरह का हो सकता है। In my experience of 10 years, I have managed teams of over 15 people. In my last assignment, we achieved and exceeded our sales target consistently for 5 years in a row. I bring leadership skills to this position to help keep my team motivated and charged up. बीपीओ का एग्जाम्पल एक फ्रेशर और सेल्स का एग्जाम्पल एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिहाज से दिया गया है। हर सवाल की तरह इस सवाल को भी कई तरीकों से पूछा जा सकता है, जैसे why are you the best person for this job? Why would you be a good fit for this job? What makes you unique? आज की इंटरेस्टिंग टिप, इस सवाल का जवाब 1 या 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अक्सर हम गलती करते हैं जब हम अपना डिटेल बैकग्राउंड बताने लग जाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाई की है, किस किस जगह से डिग्रीज ली हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसका जवाब छोटा और टू द पॉइंट होना चाहिए। रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंट रहें, नेचुरल रहें। अपने एटीट्यूड से इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने की कोशिश करें। तो लग जाए अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम करने में। और आपने किस तरह से अपने जवाब तैयार किए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कीप इट सिंपल, बी योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट। हमारे इंटरव्यू सीरीज की पहली वीडियोस को भी जरूर देखें और आने वाली वीडियोस भी मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में लगी घंटी जरूर दबा दें और नई वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाएं। जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।